हेलो दोस्तों। रिसेंटली हमने अभी तक अपनी 7 क्लासेस अपलोड की थी अपने चैनल पर रिगार्डिंग कि हम लोग शॉर्ट क्वेश्चंस डिस्कस किया करते थे, 10 क्वेश्चंस या 20 क्वेश्चन। अभी हम लोगों ने इसको थोड़ा सा चेंज किया है और अभी हम लोग क्वेश्चन ही डिस्कस किया करेंगे, लेकिन थोड़े लेक्चर्स लंबे हो सकते हैं और साथ ही साथ हम लोग थोड़ा क्वेश्चन आंसर सेशन की तरह करेंगे। जैसे मैं कुछ क्वेश्चन पूछूंगा और आप उस क्वेश्चन का जवाब देंगे। तो ये जो है, इसको हम लोग मान सकते हैं क्लास 8। तो क्लास 8 चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो मेरा रहेगा आप लोगों से, वो ये रहेगा कि विच फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इज़ ऑल्सो नोन एज शांति पुरुष और मैन ऑफ पीस। तो मैन ऑफ पीस जो है किसको कहा जाता था, किस प्राइम मिनिस्टर को कहा जाता था, या शांति पुरुष? 10 सेकंड है दोस्तों, चलिए आप ट्राई करिए, फिर मैं बताता हूँ इसे। दोस्तों ये थे हमारे लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जी को मैन ऑफ पीस कहा जाता है कि उन 1966 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे। 1965 से शायद 67 के बीच में वो प्राइम मिनिस्टर थे। उस समय पाकिस्तान के साथ एक वॉर हुआ था 1965 में। 1962 का वॉर इंडिया चाइना से हार चुका था और जय जवान और जय किसान का जो है नारा उन्होंने दिया था। काफ़ी साधारण लगते थे, लेकिन उनके जो दृढ़ निश्चय और उनका जो डिसीजन मेकिंग पावर थी काफ़ी बढ़िया थी। चलो दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय कॉलेरा। तो विच पार्ट ऑफ बॉडी इज़ अफेक्टेड बाय कॉलेरा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, आप लीजिए 5 सेकंड। इसका ऑप्शन होगा दोस्तों इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन जो है वो अफेक्ट करती है, इंटेस्टाइन अफेक्ट होती है आंत हमारी, वह अफेक्ट होती है कोलेरा से। कोलेरा को हैजा भी बोलते हैं। बीमारियाँ फैलती हैं मक्खी से, हाउसफ्लाई से और पानी से, गंदे पानी से। इसे मिटा देते हैं दोस्तों। एक अगला क्वेश्चन मैं पूछ लेता हूँ आपसे इसी बीच कि व्हेन वाज द उर्दू डिक्लेयर्ड एज द सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में उर्दू को सेकंड लैंग्वेज कब डिक्लेयर किया गया? इसके ऑप्शन लिस्ट लेना चाहेंगे क्या आप? इसके ऑप्शन है दोस्तों 1986, 1987, 1989, 88 और 1989। इसका सही ऑप्शन है 1989। 1989 में उर्दू को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ उत्तर प्रदेश डिक्लेयर किया गया। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है विच ऑफ कौन सी ऐसी कैटेगरी है जो कि इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर आती है? ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है भी आप जानते हैं कि जीएसटी हो गया इनडायरेक्ट टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अंदर एक्साइज टैक्स, वैट, सेल्स टैक्स, सर्विसेज टैक्स, ये सब टैक्स जो अभी गुड्स एंड सर्विसेज के टैक्स के अंडर आता है, और ये सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन है ईस्ट तिमोर। ईस्ट तिमोर जो है कहाँ लोकेटेड है?
तो क्या आपको मैप के थ्रू इसमें जाना है क्या? हम लोग ट्राई करते हैं, चलिए। ईस्ट तिमोर, EAST, ईस्ट तिमोर, TIMOR। ईस्ट तिमोर आता है दोस्तों कहाँ पे? ये ईस्ट तिमोर आया है यहाँ पे, एक आइलैंड है यहाँ पे, ये ईस्ट तिमोर। ये आइलैंड आया है इंडोनेशिया के साउथ में, तो ये आएगा एशिया में। देखिए अभी इस ईस्ट तिमोर में एक आज़ादी की मांग उठ रही है और इसकी कैपिटल जो है दिल्ली है। ये जो है दिल्ली, ये इसकी कैपिटल है, DILI, दिल्ली। तो ये एक एशियन कंट्री है, तिमोर लेस्ते इसको कहा जाता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। द बुक, इसको थोड़ा मिटा लेते हैं, इरेजर का साइज थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। एक बुक है ताता तत्व चिंतामणि। ये किसने लिखी थी? तत्व चिंतामणि। तत्व चिंतामणि बुक लिखी गई थी गणेशा द्वारा, GANESA, गणेशा। गणेशा द्वारा ये बुक लिखी गई थी, तत्व चिंतामणि। ठीक है दोस्तों, बाकी क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।